So we'll do maxima and minima. See, the concept is very simple. Let's say if I have a certain graph like this, ऐसे कोई ग्राफ है, okay, ऐसा कोई ग्राफ हमने अगर बनाया है, okay, तो you should understand, देख के हमको समझ में आ रहा है कि ये ग्राफ जो है, this is y versus x equation, okay, तो ये ग्राफ देखो यहाँ पे it is taking its maximum value, isn't it? इसको लोकल मैक्सिमा बोलेंगे हम, ठीक है, बिकॉज ये एरिया में सबसे ज़्यादा वैल्यू इसका है, ऐसे ही ये एरिया में सबसे ज़्यादा वैल्यू इसका है, सबसे कम वैल्यू इसका है, राइट? तो ये जो पॉइंट्स है इसको हम स्टेशनरी पॉइंट्स बोलते हैं मैथ में, ठीक है, या इसको मैक्सिमम मिनिमम बोलते हैं हम लोग, ठीक है, जहाँ पे क्या बोलते हैं फंक्शन जो है यहाँ पे मैक्सिमम है और यहाँ पे मिनिमम है। स्टेशनरी पॉइंट इसलिए बोलते हैं इसको बिकॉज यू सी कि एट ऑल अदर पॉइंट जैसे तुम आगे बढ़ रहे हो वैसे क्या हो रहा है कि यहाँ पे स्लोप चेंज हो रहा है, राइट? सिर्फ यहाँ पे ही स्लोप जीरो होता है, ये पॉइंट पे भी स्लोप जीरो है और ये पॉइंट पे स्लोप जीरो है। एट मैक्सिमा और मिनिमा वी कैन से दैट स्लोप इज जीरो। दिस पॉइंट इज योर मिनिमा पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड मैक्सिमा पॉइंट। इसको स्टेशनरी पॉइंट्स भी बोलते हैं मैथ में पढ़ाएंगे स्टेशनरी पॉइंट्स बोलेंगे, ठीक है। बेसिकली इट इज दैट पॉइंट वेयर स्लोप इज जीरो। समझ में आया क्या? तो आई कैन से फॉर बोथ, फॉर मैक्सिमा पॉइंट और मिनिमा पॉइंट, दोनों के लिए कैन वी से वन थिंग इज कॉमन कि इनका स्लोप जीरो है ना? स्लोप जीरो मतलब क्या जीरो है? dy by dx इज जीरो। डू यू एग्री? इफ आई डेरिवेट y विद रिस्पेक्ट टू x, उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी एट दीज टू पॉइंट्स। समझ में आया क्या? ओके, तो तुमसे अगर पूछा है कि स्टेशनरी पॉइंट्स आइडेंटिफाई करके दो, ओके, या ऐसा पॉइंट जहां पे स्लोप जीरो है, ठीक है, तो यू कैन इजीली डेरिवेट एंड इक्वेट टू जीरो, विल गेट दोस पॉइंट्स। समझ में आया क्या? बट अगर हमको ये पूछते हैं कि मुझे बताओ कि जैसे फॉर एग्जांपल आई कैन टेक एन एग्जांपल, जैसे x क्यूब y इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, ऐसा कोई इक्वेशन हम ले लेते हैं, ओके। अब इसने मुझे पूछा कि कैन यू टेल मी वेयर विल बी मैक्सिमा और मिनिमा बी फाउंड? ऐसा मुझे कहाँ मैक्सिमा या मिनिमा बनेगा ये बता दो, ठीक है। तो तुम्हारे लिए बहुत आसान है, जैसे फॉर बोथ मैक्सिमा एंड मिनिमा dy by dx का जीरो होता है, isn't it? और dy by dx जीरो मतलब क्या है? d by dx ऑफ y की वैल्यू क्या है? x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, करेक्ट है ना? तो व्हाट डू यू गेट? यू गेट 3x स्क्वायर्ड माइनस 4x इज इक्वल टू जीरो। सही लिखा है क्या? है ना? अब इसमें क्या करो, x कॉमन निकालो यहाँ पे, तो यू गेट 3x माइनस 4 इक्वल टू जीरो, तो यू गेट टू रूट्स, x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू 4/3। सही लिखा है मैंने, ठीक है। मतलब x इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू 4/3 पे क्या होने वाला है? या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा है। समझ में आएगा? ठीक है, या तो मैक्सिमा या तो, पर ये नहीं पता कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है, बिकॉज दोनों मैक्सिमा और मिनिमा के लिए स्लोप देखो जीरो हो जाता है। इफ यू सी कि स्लोप इज जीरो फॉर बोथ द पॉइंट्स, इजंट इट? इधर भी स्लोप जीरो है, इधर भी स्लोप जीरो है, लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो यू कैन से स्लोप इज जीरो, इजंट इट? अगर पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? तो स्लोप तो जीरो दोनों के लिए, बट मुझे कैसे मालूम कि ये वाला मैक्सिम से x इक्वल टू जीरो पे क्या हो रहा है? मैक्सिमा बन रहा है कि मिनिमा बन रहा है? वो कैसे निकाले? अगर पॉइंट, ठीक है, तो ये समझ में आएगा। अगर तुमको पूछा कि मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट बताओ तो तुम आराम से निकाल सकते हो, पर स्पेसिफिकली चाहिए जानना है कि ये जीरो मैक्सिमा है या मिनिमा है। सिमिलरली ये x इक्वल टू 4/3 मैक्सिमा या मिनिमा है, ये जानना है तो लुक एट द ग्राफ केयरफुली, यू अंडरस्टैंड। तुम देखो क्या हो रहा है, देखो, ठीक है, मैक्सिमा के बाद, ठीक है, जस्ट मैक्सिमा के बाद, अगर इफ आई एम गोइंग अहेड, मैक्सिमा के बाद क्या हो रहा है? स्लोप का वैल्यू नेगेटिव हो रहा है कि पॉजिटिव हो रहा है? आफ्टर मैक्सिमा स्लोप इज गेटिंग नेगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव, ठीक है। सिमिलरली आफ्टर मिनिमा, मिनिमा के बाद अगर आगे जाओगे, स्लोप गेटिंग नेगेटिव और पॉजिटिव। तो स्लोप का चेंज, ठीक है, हाउ स्लोप इज चेंजिंग दैट यू आर लुकिंग। एक बार हम स्लोप जीरो कर लिए, फिर हमको देखा कि स्लोप आगे कैसे चेंज हो रहा है। तो स्लोप का चेंज देखेंगे अगर, तो मैक्सिमा के बाद इट बिकम्स नेगेटिव एंड मिनिमा के बाद इट बिकम्स पॉजिटिव। समझा क्या? देखो स्लोप इटसेल्फ, जब हम स्लोप डिफाइन करते हैं, स्लोप कैसे डिफाइन करते हैं? dy by dx मतलब इट इज चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। समझा? रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। डू यू रिमेंबर दिस? dy by dx is also called as rate of change। तो हाउ y is changing with respect to x, उसको हम स्लोप बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रीन लाइंस है दोस आर स्लोप्स, ठीक है। अब मैं जो ब्लू लाइन मैंने बताया वो क्या है? स्लोप का भी चेंज है वो, ठीक है। हाउ स्लोप इज चेंजिंग, तो स्लोप इज गेटिंग नेगेटिव हियर, स्लोप इज गेटिंग पॉजिटिव आफ्टर मिनिमा। समझा? स्लोप का चेंज मतलब क्या होगा? डिफाइन लाइक दिस, इट इज dy
डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, चेंज ऑफ स्लोप, ये चेंज ऑफ वाई है ना, ये चेंज ऑफ स्लोप हो गया, समझा? इसको कैसे लिखेंगे? लेट्स गो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप. व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप. समझ में आया क्या? अब मुझे क्या बताइए स्लोप क्या हो रहा है भाई? यहाँ पर स्लोप यहाँ पे नेगेटिव है, राइट? तो आई कैन से कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, स्लोप जो है, स्लोप खुद मैक्सिमा के बाद लेस देन 0 हो जाता है, नेगेटिव जाता है, ठीक है? और यहाँ पे मिनिमा के बाद क्या है? स्लोप पॉजिटिव बन रहा है, राइट? ठीक है, तो आई कैन से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बिकम्स पॉजिटिव. dy by dx equal to 0 is true for both of them. ठीक है, मगर डिफरेंशिएट करना है कि मैक्सिमा कौन है और मिनिमा कौन है, तो डबल डेरिवेट करो और देखो कि उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है. समझा? अगर पॉजिटिव आ रही है मतलब वो मिनिमा पॉइंट था, और नेगेटिव आ रही है मतलब वो मैक्सिमा पॉइंट था. यहाँ पे करके देखते हो, ठीक है? विल डू इट हियर ओनली. ये एग्जांपल में समझ में आ जाएगा. देखो यहाँ पे दिस इज, व्हाट इज दिस? ये वैल्यू किसकी है? ये dy by dx की वैल्यू है ना, ये वैल्यू dy by dx की है, ठीक है? मुझे दो रूट मिल गए, एक रूट x इक्वल टू 0 मिला है और एक x इक्वल टू 4/3 मिला है. मुझे ये नहीं पता कि ये दोनों क्या है, मैक्सिमा है कि मिनिमा है. दैट आई हैव टू डिटरमाइन. सो व्हाट इज द वे टू फाइंड आउट? यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डबल डेरिवेटिव. तो क्या करो, जो डेरिवेटिव है उसको फिर से डेरिवेट कर दो. कर लेते हैं. देखो इफ आई गेट डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डबल डेरिवेटिव निकाला है. आई एम ट्राइंग टू फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. तो क्या इट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या था ये वैल्यू? 3x स्क्वायर माइनस 4x, 3x स्क्वायर माइनस 4x. इफ आई डेरिवेट दिस, व्हाट डू आई गेट? 6x माइनस 4. इसमें क्या करेंगे, इसकी वैल्यू चेक करेंगे अभी, ठीक है? x इक्वल टू 0 के लिए एंड x इक्वल टू 4/3 था क्या? 4/3 के लिए. टू चेक, हमको जानना था ना कि ये वाला पॉइंट क्या कर रहा है, ये वाला पॉइंट मैक्सिमा है कि मिनिमा है, और इसके बारे में भी, राइट? नेचर ऑफ दिस पॉइंट, राइट? ठीक है, वी नो दैट बोथ आर एट बोथ स्लोप विल बी 0, बोथ कैन बी मैक्सिमा और मिनिमा. आई वांट टू डिटरमाइन वेदर इट्स मैक्सिमा और मिनिमा. ठीक है, चलो x इक्वल टू 0 इसमें डालो, क्या आएगा? तो डबल डेरिवेटिव इज एक्चुअली 6x माइनस 4. तो पुट द वैल्यू एट -4. नेगेटिव, डबल नेगेटिव मतलब क्या है? मतलब मैक्सिमा पॉइंट था. समझ में आएगा? which means simply I can say x equal to 0 is actually a maxima point. वो मैक्सिमा पॉइंट है. समझ में आएगा? यहाँ पे देखो, अभी ये भी कर लेते. तो यू हैव डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है भाई? ये 6x, x इज 4/3 माइनस 4, 6 2 8 माइनस 4. क्या वैल्यू पॉजिटिव आई है? पॉजिटिव मतलब क्या है? पॉजिटिव मतलब वो मिनिमा था ना, बिकॉज पॉजिटिव वैल्यू कब हो रहा है? मिनिमा के बाद. समझ में आएगा? बिकॉज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है? दिस इज एक्चुअली मिनिमा. समझ आया क्या कैसे करा हमें? स्टेप समझ में आया क्या? फर्स्ट स्टेप, डेरिवेट इक्वल टू 0, यू गेट रूट्स x का वैल्यू. दोस पॉइंट्स कहते हैं मैक्सिमा और मिनिमा. ओके, इफ आई टू डिटरमाइन कि मैक्सिमा है मिनिमा, क्या करूं? डबल डेरिवेट करो, उसमें ये दो वैल्यूज को डालो तो मालूम पड़ेगा कि मैक्सिमा है या मिनिमा है. अगर वो वैल्यू पॉजिटिव हो रही है इसका मतलब वो मिनिमा पॉइंट था, अगर वो नेगेटिव हो रही है मतलब वो मैक्सिमा पॉइंट था. मैक्सिमा तो नेगेटिव होता है. समझ में आया प्रोसेस? एनी क्वेश्चंस? पक्का? अच्छा, और समझ में, इफ आई आस्क यू दिस, तुमने अभी क्या निकाला? तुमने निकाला कि मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट मतलब कौन से वैल्यू ऑफ x पे, जैसे एट व्हाट वैल्यू ऑफ x, जैसे x इक्वल टू 0 पे तुमको मैक्सिमा मिल रहा है, तो एट व्हाट वैल्यू ऑफ x इट विल बी मैक्सिमा या मिनिमा. बट अगर इफ आई आस्क यू व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ i, या इफ आई आस्क यू व्हाट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ i, तो कैसे निकालोगे? देखो तुमने क्या निकाला कि कौन से x पे वो मैक्सिमा या मिनिमा होगा, राइट? बट लेकिन आस्क यू मैक्सिमम वैल्यू कितनी फंक्शन की, तो ऐसे y max या y min पूछा तो क्या करोगे? बस ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो इसके अंदर. क्या समझ में आ रहा है क्या? See, this is what we got. Okay, if they ask me find maximum value or minimum value of function मतलब y की बात चल रही है. y is a function of x, right? So if you want y max, so what do? You just put y का वैल्यू ऑफ एट x, जो भी x max रहेगा, बस x की मैक्सिमम वैल्यू डाल दो y max के लिए. ठीक है, तो y की फंक्शन क्या है? देखो x³ माइनस 2x² प्लस 1.
एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो इफ आई वांट वाई मैक्स, तो मैक्सिमम उनका पॉइंट क्या है, 0 ना, तो 0 माइनस 0 प्लस 1 1, दैट मीन्स y इक्वल टू 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन टेक। जैसे फॉर एग्जांपल साइन कर्व देखो कैसा होता है, साइन कर्व ऐसा होता है ना, थोड़ी सा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन कर्व 1, मैक्सिमम वैल्यू 1 है ना उसकी, आया कैसे हो सकता है, ठीक है, 1 है ना ये फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। ऐसे ही जो हमारा ये फंक्शन है, ये फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, समझ में आएगा, ठीक है। और वो x इक्वल टू 0 पे दे रहा है, मतलब द ग्राफ विल गो लाइक दिस एक्चुअली, द ग्राफ विल बी समवेयर हियर, ऐसे यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है इसकी, x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू मैक्सिमम है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, एट x इक्वल टू 0 y इज 1, समझा गया। एंड इफ यू आस्क मी मिनिमम वैल्यू y मिनिमम, तो क्या करो, एक y की इक्वेशन में जाके यू पुट द मिनिमम वैल्यू, व्हाट इज दैट, 4/3, so I have to put 4/3 cube minus 2 into 4/3 square plus 1, जो भी इसका आंसर है दैट्स आंसर। तो वहाँ पे शायद फंक्शन मिनिमम हो गई, क्या पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगा आंसर, कर लेते क्या, 16 नहीं 64/27 राइट, माइनस 8/3 ना स्क्वायर ना, दिस हाउ मच 1632/9 प्लस 1, ठीक है। तो इंटू 3 करना पड़ेगा क्या हमको, ओके, तो गेट 64 माइनस हाउ मच यू गेट 32 इंटू 3 ना 96 एंड देन प्लस 27 अपॉन 27, तो यू गेट नेगेटिव वाले राइट, नहीं 7 प्लस हाउ मच यू गेट 80, नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव मतलब यहाँ पे कहीं, तो फंक्शन शायद ऐसा कुछ जाएगा, शायद जस्ट ऐसा कुछ शायद, ठीक है, ओके, कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ले रहे हो, गुड नेगेटिव। अगर द पॉइंट, व्हाट इज द प्रोसेस, अगर मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट पूछा तो तुमको डेरिवेट करना है, रूट्स निकालना है, और उस रूट्स को डबल डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूट करके देखना है मैक्सिमा या मिनिमा है। अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन पूछा, ठीक है, तो वो जो रूट्स आया उसको फिर से फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, इन सेंस, ठीक है। तो आई विल गिव यू फ्यू सम्स, ट्राई करो, देखो क्या आता है। ओके, विल सॉल्व दिस सम्स, एक सम मैं कराता हूँ, फिर आप बाकी 4 तो वापस ट्राई करो, ओके। 3x क्यूब माइनस 12x प्लस 1, x क्यूब minus 12x plus 1. You have to find maxima and minima points. So what is the first step? Derivate and equal to 0. That means d by dx of x cube minus 12x plus 1 will be equal to 0. क्या आंसर आएगा भाई इसका? आएगा इसका 3x square minus 12 equal to 0, which means x square is equal to 4, which means x is equal to plus 2 और x equal to minus 2. अब ये जो पॉइंट जो है ये मैक्सिमा भी हो सकते हैं और मिनिमा भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा बनेगा, ठीक है। चेक करेंगे कैसे, टू चेक करना है कि ये जो पॉइंट है, वी हैव टू चेक दिस पॉइंट्स, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू माइनस 2, दे कैन बी मैक्सिमा और मिनिमा, समझा क्या, सिर्फ चेक करना है, पॉइंट्स मिल गए, चेक करना है कि क्या हो रहा है इसका, ठीक है। चेक करने के लिए यू नीड डबल डेरिवेटिव। व्हाट इज डबल डेरिवेटिव? d by dx ऑफ द डेरिवेटिव इटसेल्फ, कहा था वो, तो इट इज 3x स्क्वायर माइनस 12, क्या किया इसका 4x आएगा, नहीं 6x, सॉरी 6x आएगा, बराबर। अब इसमें ये डबल डेरिवेटिव में, ठीक है, सब्स्टिट्यूट द पॉइंट्स, इफ आई पुट x इक्वल टू 2, व्हाट डू आई गेट 12, क्या है, पॉजिटिव आया, मतलब x इक्वल टू क्या है, ये मिनिमा है, समझ में आया क्या। Similarly, if I put x equal to minus 2, what do I get? What do you get? Minus 12. That means what? ये मैक्सिमा है, खत्म। ये लोग 12 और माइनस 12 तुम्हारा आंसर नहीं है, वो सिर्फ चेक करने के लिए किया हमने। x इक्वल 12 मत लिख देना भाई, समझ में आया क्या, ठीक है। ये दो पॉइंट्स तुम्हारे क्या होते, मैक्सिमा है मिनिमा है। If you substitute x equal to 2, you'll get minimum value of the function. If you substitute x equal to minus 2, you'll get maximum value of the function. समझ में आएगा? But I have not asked that, it's fine. अगर पूछ लिया तो तुम कर सकते हो, समझ में आया, पक्का, ठीक है। चलो बाकी सम्स कर लो।
टेक क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5. हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं. एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1. चलो मुझे क्वेश्चन बता दो फटाफट. क्या है भाई? 6x स्क्वायर minus 9x plus 1. ठीक है. तो फर्स्ट स्टेप इज टू make dy by dx 0 because that will help us identify the points. So dy by dx of x cube minus 6x square minus 9x plus 1 equal to 0. You'll get 3x square minus 12x minus 9 equal to 0, right? That is actually x square minus 4x minus 3 equal to 0. क्या मिलेगा रूट्स यहाँ पे? x minus 1 माइनस बना रहेगा x minus 3, x square minus 3x minus 1x minus 3 equal to 0. क्या आएगा? x minus 3 and x minus 1. सही है? प्लस 1. कुछ तो गड़बड़ किया यार. नहीं होगा ना ये. क्या करें? ये नहीं हो रहा है इतना गड़बड़. b स्क्वायर माइनस 4ac करना पड़ेगा. What happened? तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. करेक्ट. सो माइनस बी विल बी 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर विच इज 16 माइनस 4ac 4 इंटू a इंटू c अपॉन 2a विच इज 2 इंटू 1 है ना. तो x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस भी था ना ये, बराबर है 4. क्या आएगा? प्लस माइनस दिस इज 16 प्लस 12. ओहो 16 प्लस 12 कितना है भाई? 28. ये तो काफी घटिया वैल्यू आ रहा है. क्वेश्चन तो चेंज करें क्या? इसको करते हुए टाइम लग जाएगा यार. 2 प्लस रूट 7 आ रहा है और 2 माइनस रूट 7 एक्स की वैल्यू. ओके. डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा? इसको डेरिवेट करना है. दैट विल बी 6x माइनस 12. सबसे करो देखो क्या आ रहा है. दिस विल बी 6x माइनस 12. क्या आएगा? इफ आई पुट x इक्वल टू हाँ x इक्वल टू 6x माइनस 12 अगर सब्स्टिट्यूट किया तो व्हाट इज डबल डेरिवेटिव? क्या है वैल्यू? प्लस क्या है इसका? प्लस 6 रूट 7 ये आ रहा है. एंड सेकेंड केस में माइनस 6 रूट 7. इसका मतलब क्या है? दिस पॉइंट इज दिस इज मिनिमा, दिस इज मैक्सिमा. सो टू मच ऑफ वर्क बट आई थिंक वी कैन डू इट. ओके नेक्स्ट सम. हाँ नेक्स्ट सम बोलो क्या था? एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3. ये तो देख के इजी लग रहा है. डी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 कर लो. क्या आएगा? 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, राइट. तो विल गेट x इज इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू 1. तो x इक्वल टू प्लस 1 और x इक्वल टू माइनस 1. ठीक है. नाउ चेक करने के लिए यू विल गेट डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. व्हाट इज दैट? डबल डेरिवेटिव 6x मिलेगा, राइट. 6x तो सब्स्टिट्यूट किया तो क्या मिलेगा? x इक्वल टू प्लस 1 सब्स्टिट्यूट करो तो डबल डेरिवेटिव जो आ रहा है वो आ रहा है 6. x इक्वल टू माइनस 1 सब्स्टिट्यूट किया तो जो डबल डेरिवेटिव आ रहा है वो आ रहा है माइनस 6. दैट मीन्स दिस वन इज मैक्सिमा और ये वाला जो है वो मिनिमा. ठीक है. और कोई क्वेश्चन बचा? एक और है ना, बोलो.
4 4x cubed plus 12x squared plus 12x plus 10. if you derivate this dy by dx क्या आएगा 12x square plus 24x plus 12 equal to 0 है ना। dy by dx equal to 0 करेंगे तो क्या मिलेगा x square plus 2x plus 1 equal to 0 which is actually x plus 1 equal to 0 which is x is equal to minus होना रहेगा, ठीक है। and then double derivate this, if you double derivate d square y upon dx square you will get 24x plus 24. Put x equal to minus 1, what do you get 0 which means neither maxima nor minima, ऐसा भी हो सकता है ना। there is no change of slope. any questions? समझ में आया सब कुछ का? ठीक है।